पावे, सुख तेरा दिता लई है, सुख तेरा दिता लई है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राख्यो त्यों रहिए, सुख तेरा दिता लई है, सुख तेरा दिता लई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी को थैंक यू भी कहती हूँ और उनको बहुत 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 ढेर सारा प्यार, उनके पूरे परिवार को और इस प्यारे से पूरे संगत परिवार को बहुत सारा प्यार और जय गुरु जी। साथ में राम राम। और आज मेरे बजरंग बली का दिन है। संगत जी, नीम करोली बाबा मेरे सामने में आंसुओं के साथ आए आज और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरा मन भी भर उठा जब उनको मैंने आंसुओं में देखा। वो कह रहे थे कि क्या हो गया बेटा, राम राम क्यों नहीं लिखती। और मेरा मन भी छलक उठा। तो राम राम बाबा, मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी मांगती हूँ। मैं आपसे बिल्कुल मैं राम राम बोलती हूँ बाबा। और आई एम सॉरी बाबा, अगर आपका इस बच्चा से गलती हुई है तो सॉरी बाबा। मैं जानती हूँ कि आप मेरा हर कष्ट काट रहे हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बहुत 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 ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। सुबह मैंने एक शुक्राना सत्संग किया था जिसमें मैंने गुरुजी से कहा था शुक्राने में कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड को ही गुरुजी ने मेरी माँ बना दिया है। और अभी मुझे एक मैसेज मिला संगत जी, मैं किचन वर्क करके आई रूम में और जैसे ही मैंने मोबाइल खोला अपना, तो गुरुजी कहते हैं कि डरना मना है क्योंकि ब्रह्मांड तेरे साथ है, ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे साथ है, ब्रह्मांड तेरे कवच है। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ कि थैंक यू गुरुजी, जो आप कहते हो कि मैं तेरी हर गल सुनता हाँ, तो आप सच में सुनते हो, मेरे अंदर बसते हो, मेरे संग चलते हो, मेरे संग रोते हो, मेरे संग हंसते हो, मेरे संग सोते हो, मेरे संग पानी पीते हो, मेरे संग चाय पीते हो। सब कुछ आप अपनी बेटी के साथ करते हो, मेरे संग आप शैतानियाँ भी करते हो मेरे साथ। मुझे कभी कभी ना बहुत बदमाशी करवाते हैं गुरुजी संगत जी, और बहुत हँसाते भी हैं मुझे गुरुजी। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे खिलखिलाहट के हँसाते हैं। जैसे कि कभी कभी मैं कोई टीवी में कुछ शो चल रहा है और मैं बहुत हंसने लगती हूँ, उस वक्त अचानक से मेरे कोई जोक्स ला देंगे और मैं इतनी हंसती हूँ। परसों मेरे बच्चों के साथ मुझे इतनी हंसी, इतना हंसाए गुरुजी, इतना हंसाए बिना बात के, बेवजह मैं पागल की तरह हंसती जा रही हूँ। और जब मैंने बहुत हंसा तो बच्चे कहते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतना हंस रही हो। तो फिर मुझे भी लगा कि ऐसी तो कोई इतनी हंसने वाली बात नहीं थी, मैं इतना क्यों खिलखिला के हंसी। तभी मेरे सामने में मैं जैसे ही गुरुजी के स्वरूप की ओर देखती हूँ तो गुरुजी कहते हैं, यही तो मैं चाहता हाँ कि तू खिलखिला के हंस, तू खुल के जी, तू मौज कर, तू खुश रहा कर, क्योंकि तू मेरी कुड़ी है और मेरी कुड़ी जितना हंसेगी उतना खुशी वो बांटेगी। तो शुक्राना गुरुजी इस प्यारी सी सेवा के लिए भी। वाकई में बच्चों के सामने जब हम खुश रहेंगे तभी तो उन्हें खुश रहने का एक क्या कहते हैं, हम उनके लिए वो रोल मॉडल बन पाएंगे कि खुशियाँ बिखेरो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है, कल का जो मेरा अधूरा रह गया था वो कंप्लीट करती हूँ मैं गुरु जी की आज्ञा से। तो जब मैं वहाँ से शॉप से घर को आ रही थी तो गुरु जी ने मुझे मेरे बच्चे के लिए कीनू मैंने ख़रीदा। और कीनू का जहाँ पे मैंने कीनू लिया वहाँ पे मैंने उन दीदी को जय गुरु जी बोला और उस उन्होंने क्या कहती हैं मुझे वहाँ, वो कहती हैं कि दीदी आप ना मुझे 70 रुपये खुले दे दो और मैं आपको 200 रुपये दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको, अगर मेरे पास होंगे 70। तो संयोगवश कल मैंने 20 के नोट लिए थे तो मेरे पास 70 रुपये थे। अब यहाँ पे भी गुरुजी को 7 नंबर की ब्लेसिंग दिलानी थी, ये तो मैं नहीं समझ पाई उस वक्त। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, क्योंकि जो वो 200 का नोट था उस पर 777 की ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और
ये गुरु जी की लीला ही होती है कि कब उन्हें क्या, कब और कैसे ब्लेस करना होता है। और उसके बाद रास्ते पर मुझे एंजल नंबर्स की भरमार मिली, बहुत सारे 999, 99, 333 और 666, 41, 47, 777, 777। इन सब एंजल नंबर्स के बीच में जब हम लोग चलते होते हैं ना, तो लगता रहता है कि जैसे नहीं एक फ्लाइंग स्क्वाड के साथ आप जाते होते हो, वैसा फील होता है कि हमारे चारों तरफ बिल्कुल बंदूकधारी अंगरक्षक हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारे प्रोटेक्शन शील्ड बन के। तो शुक्राना बाबा ऐसा एहसास करवाने के लिए, और आप ऐसा एहसास जोगी हमें बनाए हो कि आपके संगत हम बन पाए, आपने हमें चुना, ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। अब संगत जी जब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो गुरु जी ने मुझे कहा कि अज तू एक सेवा करेगी। अब इतना कह के वो रुक जाते हैं। अब वो क्या सेवा है, किसकी सेवा है, मैं क्या जानूँ। अब इतना कह के गुरुजी रुक गए। अब मैं सोचूं कि गुरुजी ने क्या सेवा कही है, क्या सेवा कही है। मैंने कहा गुरुजी जहाँ आप ऑटो रोक दोगे मैं समझ जाऊंगी कि वहाँ से मेरी सेवा शुरू। संगत जी गुरुजी ने, जो ऑटो वाले भैया थे, वो कहते हैं कि मैडम आरबीआई का गेट तो आ गया, आरबीआई कॉलोनी का, तो क्या मैं यहाँ रोक दूँ या अंदर ले चलूँ। जैसे ही उन्होंने कहा यहाँ रोक दो, मेरे मेरे मन में इशारा आ गया। मैंने कहा नहीं, आप यहीं पे रोक दो, हम चले जाएंगे। संगत जी वहाँ पे हमारे फल वाले ठेले वाले हैं, जो कि एक मुस्लिम है, और उनके पास ही मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। और यहाँ गुरु जी को मुझसे वो सेवा लेनी थी। सेवा क्या थी संगत जी, मैंने उनसे केले खरीदे। और जब भी हम केला खरीदते हैं तो मैं 13 केला खरीदती हूँ, तो कल मैंने 13 नहीं, कल मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे 100 रुपये के केले दे दो। 100 रुपये के बहुत सारे केले हुए संगत जी। और वो सारे केले लेके मैं चलती हूँ, तभी गुरु जी मुझे कहते हैं कुछ भूल रही है तो। मैंने कहा नहीं तो। फिर गुरु जी मुझे याद दिलाते हैं कि वो जो भैया है ना, उनको मैं हमेशा कुछ पैसे दे के आती हूँ कि जब शाम को गौ माता लोग वहाँ से लौटती हैं तो वो भैया उनको खिला देते हैं बड़े प्यार से। तो मैंने भैया के हाथ में पैसे दिए। मैंने कहा भैया आप ना जब गौ माता आएंगी तो उनकी सेवा कर देना, और इन पैसों से उनको केला खिला देना। बहुत खुश हो गए वो। ठीक है दीदी, मैं खिला दूँगा। और यहाँ पे गुरुजी ने क्या किया, मेरे हाथों कल्याण। ये देखिए संगत जी, एक मुस्लिम से गौ माता की सेवा वो करवा रहे हैं, है ना। यहाँ पे गुरुजी हमें बताते हैं कि जात पात का कोई रोल नहीं है, और ये सेवा का जरिया वो मुझे बनाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। लक्ष्मी माँ उनको ब्लेस करे, उनके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। और फिर जब मैं अंदर आती हूँ तो वो सेवा क्या था कि गुरुजी ने मुझे कहा कि ऐसे सारे केले तू गार्ड पोस्ट पे रख देगी। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने पहले बोला कि 2 केला तुम लोग रख लो पॉली पड़ी। तो मेरा बेटा कहता कि नहीं, ये सेवा के लिए है, हम नहीं रखेंगे। तो फिर मैंने वहाँ पे दिया, और मैंने कहा आप लोग जितने भी हैं, सब स्वीपर्स, आप जितने भी वेंडर्स हैं, जो भी हैं कैंपस में, अभी 15-20 लोग हमेशा रहते हैं संगत जी। तो मैंने बोला कि आप सब ना ये प्रसाद है खा लीजिए। और संगत जी उन्होंने बोला कि आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी ले लो, गुरु जी का प्रसाद है। और मैं सुन के ही तृप्त हो गई कि गुरु जी का प्रसाद, क्योंकि मैं जब भी कुछ उनके हाथ में सौंपती हूँ तो जय गुरु जी का नाम लेके, क्योंकि जब भी हम किसी को कुछ देना संगत जी, अपने नाम से कभी मत दीजिएगा। वो वहाँ पे ज़रूर किसी भगवान या फिर अपनी माँ का नाम ले लीजिएगा। अगर भगवान का नाम लेने की इच्छा ना हो तो बस आपकी जो दान या फिर आपकी जो सेवा है ना वो स्वीकार हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी प्यारी सेवा से ब्लेस करने के लिए। और जैसे ही मैं घर के अंदर आने लगती हूँ, मुझे पैरट्स की आवाज़ आती है, और गुरुजी मुझे फिर से ग्रीन सिग्नल दे के कहते हैं कि चल कुड़िए, तो आज फिर पास हो गई। और मैं बहुत खुशी से घर के अंदर आती हूँ, और गुरुजी ने बहुत 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 खुश किया। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन भैया। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, पहले मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी के मुझे ड्रीम दर्शन तो होते ही रहते हैं, लेकिन गुरु जी के जो साक्षात चमत्कार हैं मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकती आपसे। साक्षात गुरु जी मेरे साथ चमत्कार कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी। बस मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग कराना चाहती हूँ संगत जी।
मेरे घर में एक अच्छा सा प्यारा सा गुरुजी का शुक्राना सत्संग हो जाए। मैं अपने गुरुजी का आदेश नहीं डाल सकती कभी भी। अभी भी उन्होंने मुझको शुक्राना करने के लिए कहा है, तो मैंने कहा मैं शुक्राना बोल देती हूँ गुरुजी, और सब संगत जी को इनवाइट भी कर देती हूँ कि 15 दिसंबर को मेरे घर में गुरुजी का शुक्राना सत्संग होने वाला है, और सारी संगत इनवाइटेड है। और मेरे प्यारे गुरुपा तो हैं ही इनवाइटेड, वो तो साक्षात आके बैठ ही जाएं मेरे पास। गुरुजी मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं है और छोटा ही स्वरूप है, तो मैं छोटा ही स्वरूप रख लूँगी, और आप संभाल लीजिएगा सब कुछ गुरुजी। मेरे को तो कुछ पता नहीं ज़्यादा, बस मेरी लाज रखिएगा आप। बस सारी संगत जी को जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा ही सहाय। जय गुरुजी सारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 दिसंबर मंगलवार, और समय हो रहा है सुबह के 9:12। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने भाई को सही सलामत पहुंचा दिया घर, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। यहाँ उसकी जो यहाँ जब तक रहा अच्छे से रहा, और अच्छे से पॉजिटिविटी को लेके आया, पॉजिटिविटी लेके गया, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ गया मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आपने मायके में भी बहुत बड़ा कष्ट काटा गुरुपा। संगत जी, कल जब मम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, इट्स लॉट्स ऑफ कलर इंक्लूडेड, तब सारे कलर्स। मम्मी जब ये बात मुझे बता रही थी तो वो भावुक हो गई कि इतनी खूबसूरत वो बटरफ्लाई थी कि मैं क्या बताऊं। और उन्होंने कष्ट अपने ऊपर ले लिए। उन्होंने बोला कि इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई, सारे रंग उसमें भरे थे, एक भी ऐसा रंग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई कभी अपने जीवन में देखी ही नहीं। वो खूबसूरत, अगर हमें कोई चीज़ हमें वो महसूस हो रहा है, वो तो गुरुपा का ही रूप होता है संगत जी। तो वो भावुक हो गई, रोने लगी। तो ये तो गुरुपा की कृपा होती है संगत जी। और इस तरीके से उन्होंने कष्ट भी काटे और उन्होंने दर्शन दिए कि अ, कि कैसे देख, एक होता है क्या कि हमारे जीवन में पूरे जीवन बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बुरी नज़र लग जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो आपके अच्छे खासे चीज़ें होते होते आपके जीवन में रंग बिखरने से पहले ही वो मान लो कोई जानबूझ के खराब कर दी। ऐसी हमारी डेस्टिनी वैसी है कुछ भी। तो गुरुपा ने उस चीज को, उस बला को काट दिया गुरुपा ने कि टेंशन मत ले, जो मैंने तेरे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में मैंने रंग बिखेरे हैं, खुद के हाथों से रंग भरा है, वो कोई उस रंग को फीका नहीं कर सकता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संग जी। और कल रात में भी खैर गुरुपा तो डेली हमें कुछ ना कुछ दर्शन देते ही हैं। मतलब हमें मतलब कह रही हूँ तो हम सभी को बात बता रही हूँ, तो वैसे ही मुझे भी देते हैं। और कल तो बिल्कुल बड़े मंदिर पहुंचा दिया गुरुपा ने।
और बहुत सी चीज़ें दिखाई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बहुत ही जो उन्होंने मुझे जो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरे जो एक्सपीरियंस मुझे जो हो रहे थे, मेरे जगह में, आँखें बंद की हूँ, जगह में जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहे थे, वो अनएक्सपेक्टेड थे। जब मैं शायद ये गुरुपा की ही कृपा होगी संगत जी, शायद नहीं सॉरी, मतलब ये गुरुपा की ही कृपा है कि मतलब वो जो जब मैं हाथ अब उनके ब्रेस्ट बच्चे के सर पे रखती थी ना रात में, तभी वो सब चीज़ें मुझे दिखती थी। और जब हटा लेती थी तो दूसरी चीज़ दिखती थी। जैसे ही फिर उसके सर पे हाथ रखती थी, तो एक जैसे ब्रिज होता है ना ब्रिज, तो जैसे एक ब्रिज बन जाता था और वो चीज़ें जैसे कि चल के बस दिखनी स्टार्ट हो जाती थी। तो ये गुरुपा की कृपा दृष्टि है कि उन्होंने कहीं न कहीं एक चीज़ बताया कि कैसे मैंने देख तुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे और भी बहुत सी बातें समझाई हैं, सिखाई हैं संगत जी। तो मुझे उन्होंने क्या-क्या सिखाया है, मैं थोड़ी बहुत आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी एंड जो मेरा जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है, उस पे कॉन्संट्रेट करना है। क्योंकि एंजल्स एंजल्स कौन है? हमारे गुरुपा हैं, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही है। तो इसलिए हमें अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना एंड इनर विजडम, उसके साथ साथ जो भी होते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल जो बैलेंस है दोनों में, मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों के बीच में मुझे बैलेंस बना के चलना है। और इसी चीज़ की ना कहीं न कहीं लैक हो रहा है समझ, कि मैं बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ। तो मुझे गुरुपा ने मुझे ये बोला है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलो। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पे हम इंटरनल चल सकते हैं एंड आउटरली हम जो हमारा जो वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसको लेकर के मुझे आउटसाइडर, मतलब हमारे लाइफ के जो हमारे बॉडी के जो बाहरी आवरण है, मतलब अंदर से हमें स्पिरिचुअल रहना है। किसी को पता चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ाना है। पर जो हमें जो गुरुपा जो ये जो दिया है उन्होंने, इस भौतिक जगत में जो भेजा है, दोनों चीज में मुझे बैलेंस करना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, जिसके साथ साथ डिविनिटी, क्रिएटिविटी, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ, साथ में पॉजिटिव साइड को लेके बैलेंस्ड वे में चलना है लाइफ में मुझे। क्योंकि उसका सबसे बड़ा बात यह है, गुरुपा ने मुझे एक चीज़ें बताई संग जी। अ, अ, बहुत चीज़ें जो गुरुपा बताते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता। वो मुझे कभी कभी मैं पूरी नींद में नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में आ गई हूँ कभी कभी। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। और जब हमें गुरुपा जब ऐसा लेके जाते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो गुरुपा हमें बहुत कुछ दिखा देते हैं संग जी, फिर जब हम आते हैं ना लौट के, तो कुछ याद नहीं आता। बहुत से वर्ड्स मुझे गुरुपा ने बताए हैं, बहुत सी चीज़ें बताई हैं। तो उसका जो जिस्ट जो निकला, तो बस वही चीज़ें मुझे बोली उन्होंने कि ना, तुम जो प्रेयर करते हो, जो बातें मुझसे बोलती हो, जो भी तुम कर रही हो, सारी बातें सुनी जाती है। मैं सारी बातें तुम्हारी सुनता हूँ,
मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करता हूँ। इसलिए अ, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ। मतलब ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि जो भी है ना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। क्योंकि एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में लैक देखा, ड्रॉबैक्स है मेरे लाइफ के, मेरी खुद की कमी है कि बहुत ज़्यादा पहले क्रिएटिव थी एक टाइम पे, मैंने खुद की क्रिएटिविटी बिल्कुल छोड़ दी। इसके पीछे भागना, उसके पीछे भागना, ये करना, वो करना। तो अगर हम सबके पीछे भागेंगे, तो हम अपने इनर क्रिएटिविटी को कैसे क्रिएट कर सकते, कैसे हम उस चीज़ को बाहर निकालेंगे? अगर हम सिर्फ, जैसे कि किसी ने कोई एक छोटी सी ड्राइंग बनाई, उसने अपनी मर्जी से बनाई और मैं उसी को देख के ड्राइंग बनाना सीखूं, तो मैं अपने अंदर की जो मेरी जो क्रिएटिविटी, वो मैं कैसे हाईलाइट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। जब तक मैं थोड़ी देर शांत नहीं बैठूंगी, मैं अपने आप को समय नहीं दूंगी, तो नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि क्रिएटिविटी होने के लिए हमें अपने आप को टाइम देना है, पॉजिटिव टाइम देना है। और क्या बोलते हैं मेरे गुरु का, मैं भूल गई। और अपने पैशन को फॉलो करना है। जो भी कुछ जैसे सोचती हूँ, अच्छा ऐसा कर लूँगी, ऐसा करूँगी, ये करूँगी, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सी चीज़ें, पर कर नहीं पाती हूँ। तो अप टू द मार्क हो नहीं पाता है कुछ। वो चीज़ें लाइफ में कहीं न कहीं मैं, क्योंकि समय तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, वो चीज़ें खो रही हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हमारे अंदर की जो है ना, अच्छाई को भी बाहर निकालना ज़रूरी है, ताकि हम अपने, कहते हैं ना कि, एनर्जी को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाए। जस्ट लाइक हम कुछ भी कर सकते हैं, पेंटिंग्स कर लेते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। किसी चीज़, मतलब किसी चीज़, जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़, जिससे कि हमें हमारे माइंड को रिलैक्सेशन भी मिले, कुछ क्रिएटिविटी भी हो जाए, एंड टाइम जो हम किसी चीज़ को दें, एक पॉजिटिव माइंडसेट में दें, और वो चीज़ हमें एक रियल हैप्पीनेस दे। उन चीज़ों की तरफ गुरुपा ने मुझे बोला कि अपना ध्यान दे, कि तेरे अंदर क्या है, उस चीज़ को बाहर निकालो, एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, एंड listen to your inner guidance, because I am your inside, in your inside। रियली में गुरुपा, आप हमारे अंदर ही तो हो। हम, संग जी, गलती क्या हो जाती है मुझसे कि मैं सब कुछ का जवाब बाहर ढूंढती हूँ, पर एक्चुअल जब मुझे जवाब वही समझ में आता है जब मुझे इंटरनली मुझे गुरुपा स्वयं देते हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, हर एक इंसान के साथ होता है। जब हमें शांति से बैठाते हैं गुरुपा अपने पास, और वो जो हमारी जो, जब गुरुपा हमें किसी बात को समझाते हैं, तो वो इतने एक्चुअल वे में समझाते हैं कि हमारी हर तरीके से हम उस बात को समझ पाते हैं। क्योंकि सबसे पहली समझ दिमाग को नहीं देते हैं, वो इंटरनल देते हैं हमें, आत्मिक रूप से। और जब हम आत्मिक रूप से गुरुपा हमें किसी चीज़ की गाइडेंस देते हैं ना, वो फिर सॉरी संगत जी, मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। और अपने ऊपर मुझे काम करने की आवश्यकता है, तो मैं अपने ऊपर काम तभी कर पाऊंगी जब मैं थोड़ी शांत रहूंगी।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे इतना, आप तो सबको समझाते हो मेरे गुरुपा, पर जो आपने मुझे, जब स्वयं आपने मुझे जो समझाया है, तो ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि हमें कूल एंड काम होना है। सिर्फ काम होने के साथ-साथ हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने इनर स्ट्रेंथ को समझना है, हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को और अच्छा, हमारे अंदर की जो बुराई है, उस चीज़ को समझना है, अपनी गलतियों को समझना है और अपने आप को अच्छा बनाना है। आपने बहुत मुझे थोड़ा-सा घस-घस के साफ किया। मुझे और बहुत अच्छा बनना है, तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है गुरुपा, कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये चीज़ें आपने सिखाया गुरुपा। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मुझे खुद पे काम करना है। औरों से पहले कहते हैं ना कि पहले खुद के बारे में देखो, खुद को जाँचो। तो मेरे गुरुपा, आपने मुझे सेल्फ वर्क के लिए आपने मुझे दिया है। आप ही मेरी हेल्प करोगे। इनर गाइडेंस तो आप ही दे सकते हो। उस गाइडेंस के साथ मुझे राइट पाथ पे चलना भी आप ही सिखा सकते हो मेरे गुरुपा। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अ, मुझे कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में करना है, बैलेंस को लेकर के चलना है गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। चीज़ों को जैसे हम सुनते हैं, ग्रैब करते हैं, तो गुरुपा ने एक चीज़ बताया कि जैसे किसी चीज़ को हमने पढ़ा, तो उसको समझने के लिए ना, जैसे कि हर तरीके से समझा जा सकता है। एक अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसको समझने की कला भी हमें आनी चाहिए। गुरबा ने बोला कि उसको समझो, उसको तुम जितना पॉजिटिव वे में समझ सकती हो, चाहे वो लिखा हुआ हो, चाहे वो बोली गई बात हो, मतलब। तो कि कैसे हम एक चीज को, हम उस चीज को, उस नरेशंस को, किसी चीज को भी हम एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में हम उस चीज को ग्रैब करें। हमें अच्छा से अच्छा बनना है। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने अंदर उसी चीज को धारण करना है, उस तरीके से धारण करना है कि जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी चीजें जान रहे हैं, उस चीज को हम कितना पॉजिटिव वे में हम उस चीज को हम ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से अनदर वेज भी हैं। एक एक बात को, अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस के मीनिंग कई सारे हो सकते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम अपने मूड के हिसाब से ना उस सेंटेंस के मीनिंग्स लगा लेते हैं। तो गुरुपा ने ये चीज मुझे बताया, सिखाया कि नहीं, तुझे मूड के हिसाब से नहीं, चाहे मूड को सही रख, तुम्हें अपने मूड को पॉजिटिव रखना है। कोशिश करो कि हमेशा पॉजिटिव रहो और किसी भी चीज को पॉजिटिवली उस चीज को लो, कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं, ऐसा अच्छे से सोचो, उस चीज को और पॉजिटिव वे में लो, तो फिर तुम कभी भी, हमेशा, ऑलवेज भी यू विल बी ऑन बैलेंस्ड पाथ। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे ये सिखाया कि मुझे बैलेंस्ड कैसे रहना है। और उस रास्ते पे गुरुपा, मैं बिना आपके हेल्प के नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि डगमगा जाते हैं ना गुरुपा, मुझे आता ही नहीं है चलना। तो आपने मुझे बोला है कि तुझे इस पाथ पे चलना है,
तो आप मेरा हाथ पकड़ के आप तो रहते ही हो हमारे साथ मेरे गुरुपा, पर मतलब बस आपका साथ चाहिए मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मेरी कोई बोली हुई बात मेरे गुरुपा अगर गलत लगे, मुझे माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा। सारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अनंतम ओम नमः शुक्राना मेरे शिवाय गुरुपा, शिव जी अनंतम सदा शुक्राना। सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से पुनः बोलते हुए और गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। एक थंबनेल में गुरु जी ने बोला है कि तेरी बाजू तेरे गुरु जी ने पकड़ी है, गलत तूने नहीं, जिसने किया है वो आप ही भोग रहा है। गुरुजी मुझे पता नहीं है कि कौन भोग रहा है, पर मुझे तो लग रहा है जैसे कि मैं ही भोग रही हूँ। और ये जो है तू फ़िक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊँचाई ही मिलेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस एक बार श्रद्धा से शुक्राना गुरुजी, और इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा जिसने अभी आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। मैं ये संदेश आगे कैसे पहुंचाऊं, जबकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ और ना जानती हूँ ना हिंदी वो पढ़ता है, और जो पढ़ते हैं वो आजकल किसी चीज़ को ऐसे मानते भी नहीं हैं। तो अगर मैं सत्संग में यहाँ पर कनेक्ट होती हूँ तब तो मैं ज़रूर आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ गुरुजी। तो इधर इसमें मुझे माफ़ करना, या फिर मुझे मार्गदर्शन दो प्रभु कि मैं किसको आगे फॉरवर्ड करूँ। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और है कि एक किसी और में कितने सारे अभी थंबनेल आते हैं तो पता नहीं चलता गुरुजी। एक एक में है कि बेटी तू रो नहीं, मैं तेरी समस्या का समाधान आज तू रो नहीं, तेरी समस्या का समाधान आज बता रहा हूँ। बाल धोने के नियम को हमेशा ध्यान में रख कर बुधवार और शुक्रवार को बाल धोया कर, और किसी भी दिन बाल मत धोया कर। इस दिन बाल धोने से सुख समृद्धि और पति का प्यार बढ़ेगा। तूने ध्यान दिया हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों बाल धोना बहुत ही शुभ होता है। तेरी सारी समस्या कट जाएगी। मेरी इस बात को मान और रोज़ शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पर मुझे ऐसे मैं समझ नहीं आता कि आपने कभी ऐसे कोई उपाय बताए भी होंगे। तो जितने-जितने जब जब मैं ये सब उपाय पढ़ती हूँ तो मैं और कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और मुझे घबराहट हो जाती है, क्योंकि मेरी कोई अभी तक कोई भी चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं, उलझ ही रही हैं। जैसे कि अभी बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है, जो आपका संदेश आता था, पर मेरे को ऐसे लगता नहीं था। पर अभी मैंने सारे उसको स्टेरॉइड्स 15 दिन से दे दिए, पर तब भी कफ़ कर रहा है। उससे उसकी पढ़ाई में और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में जो उसको इतना काम करना है वो सब अ, कम होता जा रहा है गुरुजी। और मैं इतनी पैनिक मोड में, इतनी नर्वस, इतनी एंग्ज़ियस हुई पड़ी हूँ। तो मेरा ना ना मेरा विश्वास आपके चरणों में हो रहा है इस वक़्त, और बैठी भी मैं आपके चरणों में ही रहती हूँ। तो वो मेरा विश्वास, एकदम मैं पैनिक मोड में हो गई हूँ गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाओ। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे ज़िंदा रहने के लिए शुक्राना, बेटे के ज़िंदा रहने के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना हमारे। अभी तो कल हेल्पर भी बोल रहा था कि उसको भी फरवरी में जाना है और अप्रैल में 3 महीने के बाद आना है। तो मैं तो उसी के सहारे मैंने 10 महीने या 8 महीने काटे हैं, और ये 9वाँ महीना मैं काट रही हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आगे मेरे लिए क्या डेस्टाइन्ड है। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, बस चलती चल। गुरुजी अभी मेरे में हिम्मत उम्मीद मेरी चल जाती जा रही है।
ये सत्संग उन लोगों के लिए है जो मेरी परिस्थिति में है और जिनका फेथ टूटता जा रहा है, उनके लिए मैं आंसर्स पूछ रही हूँ गुरुजी। फिर क्वेश्चन यही आता है कि क्या कर्म किए हुए हैं, क्या कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, पर उसका भी सोच के क्या फायदा। सॉल्यूशन तो वो नहीं है ना, सॉल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा ना, सॉल्यूशन दिख रहा है और ना, और फेथ साथ में जा रहा है। तो मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा एकदम पागल हो रही हूँ मैं। ये वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव बोलना चाहिए कि सब थिंग्स आर वर्किंग आउट। उधर से बेटी बोलती है मेरे को आके, क्योंकि उसको खाना इतनी मेहनत कर रही है और वो भी आधा काम बेटे का ही करने की कोशिश कर रही है। उसकी भी जॉब एट स्टेक थी पहले और अभी भी है। तो उसको भी है कि मेरे को आके यहाँ पर खाना बना के दो, मेरे पास कोई नहीं है। तो पहले तो वो यहाँ पर आ जाती थी और मेरे पास फुल टाइम, ऑलमोस्ट फुल टाइम का ही हेल्पर है, तो सारा उसका मैं करके देती थी। अब पिछली बार भी वो एकदम कम दिन के लिए आई, 10-15 दिन के लिए, और वो भी टेंशन में आई। और उसके बाद ये हो गया हस्बैंड अंकल का, और उसको वीज़ा भी नहीं मिला, तो उसको और रुकना पड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए साथ में, जॉब के साथ। तो इतने चैलेंजेस उसके पास हैं, इतने चैलेंजेस बेटे के लिए, हेल्थ के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन, और ऊपर से अब एक चैलेंज ये है कि हस्बैंड अंकल को यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। उनको किस तरह से वो, गुरुजी ने उनको वहाँ पर पहुँचाया है, और यहाँ पर केस सॉल्व नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, डेट आगे करते जा रहे हैं, जबकि सिंपल सा केस है ये। पता नहीं गुरुजी कौन से टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। गुरुजी ने यही बोला कि तेरे को परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, परमानेंट सॉल्यूशन। गुरुजी मेरे को, मैं अभी बहुत बहुत हताश हो गई हूँ, बहुत पैनिक मोड में हूँ। प्रभु मेरा फेथ मत हिलाओ। बेटे का भी फेथ हिलता जा रहा है कि उसके मार्क्स कम होते जा रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ पकड़ लो हमको। शुक्राना, शुक्राना सारी चीज़ों के लिए, ज़िंदा रखने के लिए शुक्राना, सारी चीज़ें देने के लिए, खाना देने के लिए, हवा, पानी, खाना सब कुछ देने के लिए शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से यहीं पर विराम करती हूँ, और गुरु जी को अरदास करती हूँ कि ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू विपिन अंकल। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम जय अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्रभु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे अब तो सदा सदा से सदा के लिए सहाय हैं। बाबा 0449 पूरा चार्ज है। आपने 2 बज के कितना मिनट पे ही तो उठाया था बाबा। बस वॉशरूम से आके बोला बाबा अभी तो नहीं, 1 घंटे बाद उठा दीजिएगा। आपने 4:21 पे उठा दिया गुरु जी, और मैं आपके समक्ष बैठ के 0449 के समय अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के अरदास का जोत जगा के अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। कल का दिन जो संध्या वेला में आपने बाबा बहुत अच्छे से मेरा मान रख लिया, और इनका कान का जो मशीन है बाबा वो भी आ गया, और सब कुछ उसका हो गया गुरु जी। 4-6 महीना से अटका पड़ा था क्योंकि पैसे की किल्लत थी। आपका अनंतम बात शुक्राना है बाबा, अनंतम बात शुक्राना। यही हुआ बाबा क्योंकि मेरा अकाउंट भी खाली हो गया, और मेरे पास के जो कैश भी थे वो भी सब खत्म हो गए गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ऐसा क्या ही हो रहा है।
मेरे हस्बैंड के काम में कोई बरकत नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं करती कि एक बार में ही सब एकदम पैसा झरना के जैसे बह जाए, लेकिन गुरुजी कुछ तो कहीं से तो आरंभ हो। वो इंसान बाबा दिन के दिन तिल-तिल के आप बोल सकते हैं घुटता या मरता जा रहा है। हर समय बाबा खोया रहता है। आप तो सामने ही रहते हैं उनके। वो बस एक हाफ शर्ट और शर्ट बदन पे डाल के सो जाते हैं गुरुजी। ना कंबल लेना, ना चद्दर लेना, पता नहीं क्या चीज़ को उनको तकलीफ है। कहने से बोलते हैं कि गर्मी लगता है इसलिए मैं नहीं लेता, और नहीं तो बाबा सबसे ज़्यादा ठंड उन्हीं को लगता है। रात को गॉड्स वूल पहन के सोते थे। पता नहीं बाबा, अभी जब मैं अमृतवेला में उठी हूँ, उधर का फैन बंद करके, फैन भी चलता है गुरुजी। कल कलकत्ता में 15 डिग्री था। फैन बंद करके तब उनको चादर खाली उड़ाया है बाबा, और हम लोग तो कंफर्टर, ब्लैंकेट ये सब लेके सो रहे हैं। बाबा मेरे, क्या ऐसा, मतलब मुझको उनको लेके इतना ही चिंता हो रहा है। भले मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब अपनी सेहत को वो खराब करते जा रहे हैं गुरुजी। प्लीज मेरे बाबा, ये बेटी आपसे कुछ बोलती नहीं है, सब आपके ऊपर सिर्फ छोड़ देती है, न मांगती है। मेरे हस्बैंड की तरफ आप अपना निगाह फेरिए गुरुजी। मेरा तो बाबा, मैं सोच ही लिया है कि मेरे को कुछ पैसे मिलने वाले नहीं, जो ये ले चुके हैं। और बाबा मेरे को भी सरवाइव करना रहता है। खैर गुरुजी, मैं आपको और क्या बोलूं, आप सब जानते हैं बाबा, सब जानते हैं। हमारी नहीं, आपके हवाले है बाबा। आप ही उसको पार लगा सकते हैं गुरुजी। पता नहीं क्या दोष किया है इनने, कि क्या ऐसा तकलीफ है इनके कि काम में जैसे कुछ एकदम ठप पड़ गया है गुरुजी। और वो पार्टनर तो बाबा पैसे देने में भी आनाकानी करता है, रेंट देने में भी बहुत घुमाता है। बाबा मेरे, कोई तो उपाय करिए ताकि हमारे घर में जो भी पैसा सुविधा से आ जाए बाबा। बाबा पैसे का कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत मुश्किल का समय हो गया। बाहर अजान हो रहा है गुरुजी, मस्जिद में, उसका आवाज भी आ रहा है बाबा। प्लीज बाबा, आपकी बेटी को कम देने से चलेगा गुरुजी। मेरे हस्बैंड को दीजिए बरकत, उनका काम सही करवाइए बाबा। पता नहीं वो रोज क्या गलती करते हैं जो इनका काम अटका पड़ा हुआ है। बस बाबा, बड़े बेटे को फ्लैट किराए का मिल गया है, उसने चैन की सांस ली है, वो अपने काम पे ध्यान देगा। जो भी कागज पत्री बनवाना है वो बनवा के भेजेगा बाबा। अब उसको भी ब्लेस कीजिए, और छोटे बेटे को भी ब्लेस कीजिए बाबा, की लिखाई पढ़ाई में ध्यान दे। और बाबा मुझे तो आप अपनी भक्ति और भावना में लगाइए, क्योंकि ये सब मतलब चुगली निंदा मुझसे होता नहीं। बस मैं आप में ही लीन होके आप में समा जाना चाहती हूँ बाबा।
कभी-कभी अपने आप को बहुत लाचार लगता है कि कुछ करने लायक नहीं हूँ। खैर गुरुजी, जो भी मन का बात है आपको ही बोलती हूँ और किसी को नहीं बोलती बाबा। संगत भाई बहन सुने या आप सुने बाबा, मेरे लिए संगत में भी आप बसते हैं और आप में सब बसते हैं बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम, जय 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 गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी निशा गोरखपुर से अपना शुक्राना सत्संग बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे करने जा रही हूँ। आज तारीख 7 दिसंबर 2025 है और अभी 11:57 हो रहा है और दिन आज रविवार है। रात्रि के 11:57 हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है कि कल मेरा 6 तारीख को मेरा कोर्ट तारीख था और मैं घर से निकलने में थोड़ा सा मैं तबीयत थोड़ा मेरा सही नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। मतलब मुझे 11 बजे तक मैं कोर्ट पहुंच जाती हूँ तो मैं 11:30 बजे कोर्ट पहुंची। तो मेरे मन में यही हो रहा था, ग्रुप आप मुझे साथ लेकर चलना और मेरा हाथ पकड़ के लेके चलना और ग्रुपा मेरे जाने के बाद ही कोर्ट मतलब जो भी हो मैं वहाँ सही समय से पहुंच जाऊं। तो गुरुपा ने बिल्कुल वैसे ही किया। कोर्ट में जज साहब नहीं थे, बैठे नहीं थे अपने चैम्बर में किसी के मतलब किसी का डिसीजन लिख रहे थे और मेरा फाइल भी ऑफिस में था। तो मेरे जाने के बाद ही नाम बुलाया गया, उसमें मेरा मतलब मेरा फाइल नहीं था। तो गुरुपा मुझे सही समय पे वहाँ पहुँचा दिए। मेरे सामने ही सब कुछ कोर्ट चालू हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा हर पल अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं। और अभी कल भी तारीख है मेरा, मंडे को भी, अगर संडे नहीं होता तो आज ही तारीख होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मेरा कोर्ट में जज साहब के सामने अ, बहस हुआ कुछ मेरे वकील साहब से और थोड़ा मेरे विपक्ष पार्टी के वकील से। मेरे गुरुपा हर समय खड़े रहते हैं, हर पल ध्यान देते रहते हैं, कहीं भी गुरुपा मुझे गिरने नहीं देते हैं। हमेशा मेरे ही पक्ष में जो भी होता है मेरे पक्ष में ही काम होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और
मेरा अचानक से मेरा कोर्ट में ही बहुत तबीयत अजीब-सा होने लगा था, तबीयत मेरा खराब-सा होने लगा था। मुझे लगा कि मुझे अब तुरंत घर जाना चाहिए, लेकिन 3 बजे 3 बजे मतलब कोर्ट का टाइम जो था, मेरा बहस जो था 3 बजे से था, क्योंकि उसका वकील टाइमली नहीं आ पाया, तो इस वजह से हम लेट हो गए। तो जज साहब ने 3 बजे का टाइमिंग दिया था कल 6 बजे 6 तारीख को। तो मेरा तबीयत अजीब-सा हो रहा था। मैं 3 बजे अचानक से मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब-सा होने लगा। मुझे लगा तुरंत मुझे घर जाना है। लेकिन फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू की और लगातार ही करती रही, तो मैं तबीयत मेरा सुधर गया। और मुझे सामान भी लेना था घर, मतलब सामान सारे मेरे ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं जब कोर्ट जाती हूँ तभी मैं सामान खरीदती हूँ। वैसे मैं कम मतलब बाहर निकलना चाहती हूँ। तो मैं उसी समय जाती हूँ, सारा सामान अपना खरीद के फिर घर आती हूँ। तो गुरुपा ने बहुत साथ दिया। गुरुपा हर पल साथ रहते हैं कि मेरे तबीयत में सुधार किए कि मैं सारा सामान घर लेकर शाम को 7-6 बजे तक घर पहुंची। और हाँ संगत जी, मैं बाहरी गुरुपा मतलब जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं बाहर ही खाना खा लेती हूँ, लेकिन तबीयत नहीं सही होने की वजह से मैंने खाना पैक कराया गुरुपा को, मैंने भोग लगाने के लिए कि मैं गुरुपा कल घर जाकर ही भोग लगा कर मैं खाऊंगी। तो ऐसे तो मैं वहाँ भी खाती हूँ, तो गुरुजी का मंत्र जाप के साथ ही करके मैं गुरुपा को पहले भोग लगा के ही खाती हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ अपने मन ही मन कर लेती हूँ। और तो मैंने गुरुपा के लिए पनीर प्रसाद, मटर पनीर प्रसाद और चावल प्रसाद और तंदूरी रोटी प्रसाद पैक कराया। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ जलेबी भी मिलता है। शाम के समय जलेबी मिल रहा था, तो मैं बोली गुरुपा के लिए मैं जलेबी भी ले लेती हूँ। तो संगत जी, जलेबी 80 रुपये का 100 ग्राम था। तो मैं बोली 80 रुपये का 100 ग्राम जलेबी है भैया, मुझे हाफ कर दो। तो कह रहे नहीं, हाफ तो नहीं मिल पाएगा। तो मैं बोली प्लीज़ भैया आप देख लो, मैं अकेले हूँ, क्या करूँगी मैं। तो बोला आप जाके मालिक से बोल दीजिए, हो सकता है वो करवा दे। तो फिर मैं मालिक से मिली। मैंने बोला भैया आप जलेबी प्लीज़ हाफ कर देते, तो 80 रुपये का मुझे नहीं चाहिए। तो क्या वो बोले कि नहीं, मैं यहाँ पर इतने का मिलेगा और हाफ नहीं मिलेगा, वैसे मैं आपको चाहिए तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। तो मैं बोली नहीं भैया ऐसे नहीं, मुझे गुरुजी का भोग लगाना है, आप प्लीज़ हाफ कर दो। तो जब सुने वो गुरुजी के बारे में, तो बोले कि कौन। मैं बोली कि भैया मैं इन्हीं गुरुजी को मानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं भी ये गुरुजी को मतलब भोग लगाता हूँ, इनका मतलब हम लोग भी मानते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी की संगत हैं, कहाँ रहते हो आप। उन्होंने मुझे जलेबी मतलब अपने तरफ से ही पैक करा के दिया कि आप ले जाओ, मैं जब भी आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं गुरुजी के लिए भोग लगाने के लिए दे दूंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मुझे वहाँ भी गुरुजी की संगत मिले। और फिर वो बहुत खुश हुए कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। और उन्होंने मुझे अपने मैनेजर से बोला कि देखिए ये गुरुजी की संगत है। मेरा नाम उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला निशा सोनकर मेरा नाम है। तो पहले तो बोले आप पंजाबी हो, मारवाड़ी हो। बोले नहीं, मैं पंजाबी मारवाड़ी तो नहीं हूँ, मैं सोनकर हूँ, निशा सोनकर मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप तो लगते नहीं हो मतलब आप तो मारवाड़ी पंजाबी लग रहे हो। तो मैं बोली कि मैं अपने मन में बोली जय गुरु जी। और मैं उनसे बोली कि मैं वैसे यहाँ की नहीं रहने वाली, मैं कोलकाता के रहने वाले, बस गोरखपुर आके मैं बस गई थी। मेरे पापा यहाँ पर घर लिए खरीद लिए थे इस वजह से। और मेरे घर का कोर्ट केस चलता है, तो इस वजह से मैं
मतलब देखती हूँ मैं, मेरे मामा जी घर धोखे से लिखवा लिए। तो उन्होंने मतलब बहुत मान-सम्मान दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी के संगत मिल गए मुझे एक और, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने मुझे गुरुजी के लिए जलेबी पैक करा के दिया और फिर बोला आप जब भी आप आइएगा तो आप जब भी ज़रूरत हो तो आप गुरुजी के लिए आप भोग ले जाइएगा। मैं बोली ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं उन्हें थैंक यू बोली और फिर मैं अपने घर की तरफ आई। बिग बाज़ार में मैं आई, मुझे रास्ते में मुझे चाय पीने का मन हो रहा था। मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी, तो मुझे मन लगा कि कुछ चाय मिल जाता तो सही रहता, क्योंकि तबीयत सही नहीं था तो मैं खाना वहाँ खाई नहीं। मैं गुरुजी के लिए पैक करा के फिर घर ले आई। तो मैं रास्ते में ही मैं सोच रही थी कि मुझे मन ही मन सोच रही थी, फिर मैं कहीं रुकी नहीं, बोली शाम हो जाएगा, ठंड का समय है, कहीं रुकूँगी नहीं, मैं घर में ही चलूँ, देखती हूँ। तो मैं जब बिग बाज़ार, स्मार्ट बाज़ार में गई सामान खरीदने के लिए, वहीं से मैं सामान सारा लेती हूँ। तो मैं जब वहाँ पहुँची, तो वहाँ चाय का वो लोग प्रचार कर रहे थे। तो एक लड़की मुझे बोली कि मैम ये चाय आप टेस्ट करो। तो मैं बोली, बोले कि बाग बकरी जो चाय कोई है, तो उसी का वो अ, प्रचार कर रहे थे, चाय पिला रहे थे। तो मैं गुरुजी को शुक्राना की कि मैं मन में सोची कि मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, तो गुरुपा ने मुझे बिग बाज़ार, स्मार्ट बाज़ार के अंदर चाय पिलाया। और फिर उसके बाद से फिर दूसरी लड़की आई तो वो बोली कि मैम ये केक है, आप इसे भी ट्राई करो। तो गुरुपा मतलब अपनी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी बेटी कुछ खाई नहीं है। तो उन्होंने केक भी टेस्ट कराया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मैं मतलब घर आई, जल्दी-जल्दी सामान लेके, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था, मुझे अ, मोशन जैसा लग रहा था। तो फिर मैं घर आई तो फिर मैं अपना तुरंत फिर अपना नहाना-धोना, और फिर मेरा बाथरूम का नाली भी भर रहा था, तो मैं बोली कि मुझे फिर कचहरी जाना है, तो मुझे बाथरूम में बहुत लेट हो जाता है, तो मुझे आज ही बाथरूम साफ भी करना पड़ेगा। तो संगत जी मुझे साफ करते बहुत लेट हो गया था और मैं रात में गुरुपा को भोग लगाई, बहुत रात हो गया था। तो मैं उनको जलेबी प्रसाद और मटर पनीर प्रसाद और चावल प्रसाद और तंदूरी रोटी प्रसाद का भोग लगाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा फिर नाली भी खुल गया बाथरूम का। तो गुरुपा, अब गुरुपा से यही बस अरदास है कि गुरुपा ठंड में इतना दिक्कत ना हो, बाथरूम मेरा सही रहे, भरे ना। बस इतनी सी छोटी सी मतलब, और तो गुरुपा आप जो करोगे सब मैं सह लूँगी गुरुपा। बस इसे बाथरूम वाली परेशानी से मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि गुरुपा ठंड है, ठंड में ठंडे पानी से नहाना और बाथरूम में इतनी देर खड़ा रहना, तो ये गुरुपा आप जान सकते हो कि क्या हालत होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस इतना ही कृपा करना गुरुपा, बाकी तो आपके ऊपर मैं छोड़ दी हूँ सारा कुछ। जो भी आप करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। बस इस परेशानी से बाहर निकालो कि मुझे कहीं भटकना ना पड़े। बाथरूम की इससे इरिटेट गुरुपा मैं हो जाती हूँ और मन फिर घबराने लगता है, मैं कहाँ चली जाऊँ। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे घर में जो मेरा मन अब कहीं भटकता नहीं है, बस मेरे घर में ही रहता है, नहीं तो मैं वैसे बहुत परेशान हो जाती। तो गुरुपा उससे आप मुझे हमेशा मुक्त रखिएगा कि मुझे कहीं भटकना ना पड़े, अपने घर में ही रहूँ, आपका सत्संग करती रहूँ गुरुपा, आपका शुक्राना करते रहूँ हमेशा। बस अपने चरणों में अपनी जगह दिए रहना, मुझे जगह दिए रहना गुरुपा अपने चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, हे संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो, भूल चूक, तो मैं क्षमा चाहती हूँ सारे संगत जी से, अपने गुरुजी से और विपिन अंकल और सौम्या आंटी से। और जिस तरह गुरुपा मुझे आप ब्लेस करते हो, उसी तरह मेरे सारे संगत परिवार को, मेरे सारे संगत परिवार के परिवार को, मेरे विपिन अंकल को, विपिन अंकल और सौम्या आंटी और उनके फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा। बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुपा, भर भर के ब्लेसिंग देना। और मेरे फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा, मुझे ब्लेस करना। और मुझसे जो भी जुड़े हैं उन सारे लोगों को ब्लेस करना गुरुपा। अगर मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं प्रेजेंट टाइम में तत्काल, तो सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करें। और मेरी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे, सभी लोग मुझसे खुश रहें, प्रसन्न रहें। और मेरे पूर्वजों को, मेरे मम्मी पापा को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना गुरुपा। सदैव अपने चरणों में स्थान देना, उनकी रक्षा करना गुरुपा। सदैव उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे, हमेशा वो लोग खुश प्रसन्न रहे गुरुपा। और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा। सदैव वो लोग, उन लोग गुरुपा, सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना। और अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भी उन लोगों को हानि पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो हॉस्पिटल में है गुरुपा, उनको उनके फैमिली में वापस लाना गुरुपा। और सदैव अपना आशीर्वाद हमारे पर, हमारे संगत परिवार पे, सब पर बनाए रखना गुरुपा। और अपना भी ख्याल रखना गुरुपा, हमेशा अपना ख्याल रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।